यहाँ पर कार्पेडियम के जो प्लेयर थे वो आसानी से आते हुए जोनाथन पहला नॉक निकालेंगे, जोनाथन दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेगा, तीसरे के लिए तैयार, फैंटम स्मूथली नॉक किया गया, स्मूथली कंफर्मेशन, एक और नॉक आता है जोनाथन करेंगे, वो इंतजार करेंगे और जैसे ही सामने टीम आएगी उनको सरप्राइज कर दिया जाएगा। 4 की फाइट्स होगी यहाँ पर रेन फिलहाल 3v1 की बैटल उनके अगेंस्ट एंड मात्र मौजूद सामने 4 मिडवेव उनके प्लेयर्स। बात करें टीम पॉइंट चाहिए, नंबर्स चाहिए, आसान तो वैसे नहीं होने वाला है। जोनाथन को टेक डाउन करने की कोशिश थी, गैलेक्सी बॉय बड़ी दूर से वो स्प्रे बड़ी तेजी के साथ लिया गया पर वो कनेक्शन इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। एंड जोनाथन वो भी अब स्प्रे लेंगे क्योंकि स्प्रे का जवाब स्प्रे से ही दिया जा सकता है, हालांकि बम बारूदों से भी दिया जा सकता है और उसी से दिया जा सकता है। चले फिलहाल एंड जोनाथन खाते हुए कि स्प्रेज ऐसे लिए जाते हैं, ऐसे और ऐसे करके और ऐसे नॉक कर दिया जाता है कुछ आखिरी ही बुलेट में। चले फिलहाल रिलैक्स बॉय वो आगे की ओर निकलते हुए, एंड जोनाथन को भी सर्कल की ओर निकलना है, ज़्यादा कुछ खासा पॉइंट्स इनके पास है नहीं, मौके हैं नहीं, बेसिकली पॉइंट्स तो हैं पर मौके नहीं है सर्कल के बाहर रुकने के। सेम राइट साइड से एक अच्छा स्प्रे आ सकता है, क्या वो रुके हैं स्प्रे लेने के लिए? क्या वो टीम एपेक्स गेमिंग को परेशान करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो इक्वल फुटिंग पे है नहीं तो परेशान करने की कोई उम्मीद है नहीं। फिलहाल एपेक्स गेमिंग को अपना बैक देख के उनको खेलना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं अपने बैकमैन। चले फाइन यहाँ से हर का नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा, जली उनको भी टेक डाउन किया जा सकता है पर वो प्लेयर कवर की ओर निकल जाएगा एंड अब सेम स्पेड के पीछे छुप के स्पेड को छोड़ने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कर सकते, आप को नहीं छोड़ने वाले, इंतजार करेंगे, समय लेंगे और इतना ज़्यादा समय जरूरत भी नहीं। वेल सेम बाहर तो उनको निकलना पड़ेगा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। और चलिए फाइनली जेली हर्थ एंड क्योलमाओ खत्म हो चुके हैं, जेली एंड जोनाथन जीवित आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कार्पेडियम के जो प्लेयर थे वो आसानी से आते हुए जोनाथन पहला नॉक निकालेंगे, जोनाथन दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे, तीसरे के लिए तैयार, फैंटम सामने मौजूद। P9 इतनी अच्छी बेहतर और काफी कमाल तरीके से चलती है वो तो अभी जस्ट मुझे पता चला, स्मूथली नॉक किया गया, स्मूथली कंफर्मेशन, एक और नॉक आता है जोनाथन। बड़ी देर से इस चीज की उम्मीद थी, इंतजार था और फाइनली वो इंतजार का जो फल है वो काफी बेहतर साबित होता हुआ मैट के सेम को कंफर्म किया जाएगा जेली के द्वारा। हालांकि जोनाथन सारे फिनिशेस यहाँ पर नहीं मिले, चोरी वोरी भी हुई है पर देखा जाए तो वो कमाल 1v3 कार्पेडियम के अगेंस्ट करके जाते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल थोड़ी बात स्मोक करके इस का कंट्रोल लेना चाहेंगे, एनएक्सी बिल्कुल सामने बैठी है पर जब इंडिविजुअल काफी अच्छा खेलता है तो एज अ टीम कहीं ना कहीं काफी कैजुअलिटीज ऑलरेडी खा। बात करें हेड ऑन के तो फिलहाल वो भी अपनी गाड़ी उठाएंगे, एसर को निकलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जोनाथन की बात करें डेमन कैच को भी कंफर्म किया था, वो तो बड़ी दूर की गिलफील्ड बड़ी देर पहले ही वो कहानी हमने देख ली थी। एंड जोनाथन तो कंट्रोल के पास अभी तो मौका है उनके पास और मौका 7वें फिनिश का भी। ओके जी नहीं, एस को अभी जस्ट खत्म किया गया, कार्पेडियम के अगेंस्ट उन्होंने 1v4 का क्लच कर दिया है। वैसे तो ज्यादा पहले उन्होंने एक 3 प्लेयर्स को खत्म किया था और बाद में एस उनको भी देखा और उनको भी कंफर्म किया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। मैन जोनाथन को पीछे भी देखना पड़ेगा, पत्थरों के बीच में काफी अच्छा कवर तो मिल जाएगा, बाकी 2 टीम जो है वो कंपाउंड के भीतर है। बात 5वीं टीम कहाँ है? चलिए एनएक्सी वो मौजूद, एनएक्सजी तो थोड़ा इंतजार करेंगे। एंड जोनाथन एक और नॉक निकालते हुए ओमेगा टेक डाउन, जो आखिरी वो खिलाड़ी अपने टीम की ओर से, जोनाथन उनके ऊपर स्प्रे लिया जाएगा, टेक डाउन आता हुआ पर वो ग्रेनेड कहां लैंड होगा? वेल काफी करीब था वो ग्रेनेड पर वो कनेक्शन उतना बेहतर नहीं रहा, समझौता पड़ेगा जोनाथन डाउन रिवाइवल चली पाएंगे, बढ़ेंगे भी आसानी जा चुका है जोनाथन। ये कि नॉक किसके अगेंस्ट आता है, जेली या फिर जोनाथन टेक डाउन होता है पहले अचूक या फिर वो नॉक हो जाएंगे। जेली रिकवर करने का समय चाहिए, जोनाथन हाथ में ग्रेनेड है, गोल्डन हैंड बोले जाते हैं कहे जाते हैं और ये टैग इस प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और कहें तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया भी गया। एंड फिलहाल ओमेगा को नॉक करने की पूरी कोशिश चलती हुई देखने को मिलेगी, फिलहाल ओमेगा उनको टेक डाउन भी किया जाएगा, कमाल का ग्रेनेड सामने से आया पर वो बिल्कुल भी लैंड नहीं होने वाला है। जोनाथन एक और बेहतरीन नॉक निकालते हुए टीम टीआर, फिलहाल तो बुरी किस्मत नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जोनाथन खेल रहे हैं, यानी कि रिवाइवल के चांसेस तो छोड़ दीजिए, जीवित रहने के भी चांसेस काफी कम। अचोक सर्वाइव करना चाहते हैं, अचोक जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि आसान तो हो सकता है लेकिन बस चुप के रहना पड़ेगा टीम एपेक्स गेमिंग से। अचोक के ऊपर मॉल्टॉव थ्रो किया गया, वैसे मॉल्टॉव लगी नहीं, जेली थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फाइनली जोनाथन उनके हाथ में ग्रेनेड क्या वकर ग्रेनेड कनेक्ट करेगा इस बार भी। एंड जोनाथन क्या वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा? सवाल ये, फिलहाल स्प्लैश डैमेज ही पड़ेगा पर काम नहीं बनने वाला है। चलिए फाइनली है कि नहीं अचूक को कंफर्म किया है, एपेक्स गेमिंग अब उनके पास पूरा मौका, राइट साइड में टीम एनएक्सी बैठी है, थोड़ा सा समय उनको भी देना पड़ेगा, कैजुअलिटी ना आ जाए एक और। एंड चलिए वाई वो नॉक भी होंगे एंड कंफर्म भी होते नजर आ सकते हैं।
जोनाथन फिलहाल कवर तो नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल के लिए जाना पड़ेगा। सिंगल हेडेडली प्लेयर कितना ही बेहतर खेल सकता है। हेड ऑन अगर उनको नॉक भी करने की कोशिश हो तो हेड ऑन सतर्क थे कि जोनाथन उनको स्पॉट कर लेंगे। फिलहाल ऐसे टिक डाउन हो चुके हैं। हेडियन अकेले प्लेयर बचे, यानी कि अगर हेडियन को कंफर्म किया जाता है तो 1v1 की वो 1v2 की वो बैटल बचेगी। हेडियन के लिए तैयार बिल्कुल। हेडियन को कंफर्म भी किया जा सकता है क्या चीज नहीं, जोनाथन को कंफर्म करके जाएंगे हेडियन और यहाँ से 1v2 की बैटल ऐसे को रिवाइवल देने को मिलेगी। ऊपर खिलाड़ी है जोनाथन, बिना हेलमेट बिना वेस्ट, पर लेवल 1 का हेलमेट है तो सही, बट उसको हेलमेट वेस्ट आप नहीं मान सकते। एक अच्छा स्प्रे एंड फाइनली लक्ष्मण को टिक डाउन किया गया। स्प्रे नहीं, वो हिप फायर था, हिप फायर भी काफी ज्यादा एचपी इनकी भी लेके गया एंड जोनाथन एचपी रिकवर करने की जरूरत, यहाँ से थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। स्नीक उनको टिक डाउन किया जाएगा। जेली लेफ्ट साइड लाइन से काफी कमाल का वो कनेक्शन ढूंढना है। एरन उनके ऊपर भी खतरा बरकरार है, बट अब देखते हैं कि एरन नॉक होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आसानी से टिक डाउन होने के बहुत ज्यादा करीब थे, पर वो काफी तो दूर हैं। बीस्ट उनके ऊपर क्लूजन करने की कोशिश हो सकती है, पर सड़क क्रॉस करना पड़ेगा। एपेक्स गेमिंग अच्छे से ये भी जानते हैं कि यहाँ से क्लूजन करना, सड़क क्रॉस करना वो थोड़ा इनके लिए मुश्किल होगा। एंड टीम गॉड लाइक शिकार होने वाला है, इस बात को बीस्ट भली बात ही जानते हैं। एरन काफी ज्यादा पीछे ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके आने तक यहाँ समाप्त कर दिया जा सकता है बीस्ट को, पर बीस्ट क्या कुछ कमाल का कीम हमें देखने को मिलेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहला नॉक आता है, वो दूसरा नॉक निकालने के लिए तैयार थे, पर नहीं मौका मिलेगा। जली जरा मौका को टिक डाउन करेंगे आसानी से, पर अब यहाँ मौका है थोड़ा बहुत तो सामने वाले प्लेयर के पास, एरन बेसिकली उनके पास कि वो क्लोजिंग करे। पर क्लोजिंग करते भी हैं तो क्या ही हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो सरप्राइज अटैक करने का प्रयास करेंगे। वो इंतजार करेंगे और जैसे ही सामने टीम आएगी उनको सरप्राइज कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर एरन उन्होंने जिसका डर था उस डर को सत्य साबित कर ही दिया। एक प्लेयर को नॉक करके कंफर्म भी कर दिया एंड द प्लेयर वाज जोनाथन। नुकसान बड़ा भारी भरकम होता है इस टीम को। अब एरन अकेले प्लेयर बचे हैं। एपेक्स गेमिंग अगर कंफर्म भी करना चाहती है और कंफर्म भी कर जाती है एरन को, तो भी चांसेस काफ़ी कम कि जोनाथन वापस लौट के आएंगे इस मैप में, या फिर उनके बिना जो मैच है वो ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। 3v4 की फाइट्स होगी यहाँ पर एरन फिलहाल, वो 3v1 की बैटल उनके अगेंस्ट एंड वो आसानी से उस फाइट को हारते हुए, क्योंकि यही होना था। पर जो नुकसान हुआ है उससे उभर के आना इस टीम के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। एपेक्स गेमिंग 4 फिनिश इनके पास बिना किसी परेशानी जाते, और इस सब के दरमियान हमें थोड़ी और बैटल देखने को मिलेगी। क्यों लमाओ लड़ने के लिए तैयार, पर पहले तो हाइड्रो को रिवाइवल देना पड़ेगा। रिवाइवल कंप्लीट होगा, वापस से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जेली फाइट के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। एक और नॉक निकाला है, चले फाइन यहाँ पर एक और कंफर्मेशन डुगो उनको खत्म कर दिया जा चुका है। क्यों लमाओ हाइड्रो का रिवाइवल कंप्लीट कर चुके हैं। राइजन बोटेक सामने वो मौजूद, M4 लेके वो तैयार बैठे, पर शायद ग्रेनेड से काम ज्यादा जल्दी और सही तरीके से बन जा सकता था। पर जीएन जैसे उन्होंने थोड़े ग्रेनेड्स के 22 को खत्म किया, उनकी भी फाइट आपको चलती हुई नजर आएगी। उनकी भी और बढ़ेंगे, पर उससे पहले बोटेक्स वो काफी ज्यादा दूर है। ओके, तो हमें करीब नहीं दिखाई दे रहे थे क्या बोटेक्स? क्या बात है, मुझे लगा काफी करीब है, रेंज के उस पार, पर नहीं। बोटेक्स दूर अलतू और दूर, और यही सर्कल के एज के अराउंड बैठे हैं। टीम एपेक्स गेमिंग उनके लिए सर्कल के भीतर आना अब काफी ज्यादा आसान जरूर से है, बस थोड़ा ऊपर से निकल के जाए मे बी के लिए आसान रहेगा। चिलिफान या पर अलतू उन्होंने खत्म किया एक और प्लेयर को भी 50 के। रोहन कहीं जाने की कोशिश थी, रोहन लेकिन अल्तू के पास मौका इस फाइट को जीतने का, फिर सामने से रेटनी से ग्रुप एक ग्रेनेड आता है और पीछे से टीम एपेक्स गेमिंग उनका भी आगमन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल को पता होना चाहिए था कि गार्ड्स अभी भी वहीं पर है। कल गलती हुई, नुकसान होता हुआ नजर आएगा। चली उनके पास पूरा मौका उस प्लेयर को कंफर्म करने का, बिल्कुल वो ट्रिगर पूरी टीम को लेकर वो स्लैमिन भी करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइन यहाँ से एक और टीम का आपको समापन देखने को मिलेगा। तीसरी टीम का आगमन एंड फाइन की यहाँ से शायद कर स्पोर्ट्स वो भी बच के निकल ना पाए। जेली बनाम जेरी की फाइट, जेली टेक डाउन, जेरी के द्वारा हाइड्रो गाड़ी में अभी भी बैठे, पर एक अच्छा नॉक वापस से आता हुआ नजर आएगा। हाइड्रो घुमाना पड़ेगा व्हीकल को, पीछे जाके शायद रिवाइवल भी देना पड़ सकता है, पर क्यूलमा वो भी ऑलरेडी टेक डाउन। हाइड्रो के पास मौके काफी कम, सर्कल के भीतर आ तो चुके हैं। जेरी अभी भी पीछे जीवित तभी के साथ यहाँ से अभी नहीं, जेरी सर्वाइव करते हुए एंड अभी वो खत्म होते हुए राइट साइड सर्कल की ओर निकलने की उनकी कोशिश है। एपेक्स गेमिंग नुकसान ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। हाइड्रो अकेले प्लेयर है, सामने बैठी काफी सारी टीम्स, राइट साइड भी टीम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लैग रोमियो जस्ट पीछे मौजूद, देखिए स्टोरेज जा सकते हैं उतने वो निकाल के लेके जाने की कोशिश में। एंड जेरी एसपीएल के लिए इंतजार कर रहे थे कवर के भीतर, ऑलरेडी ये मौजूद रोमियो एंड ब्लैक बोल्ट उनको भी कंफर्म किया जाएगा आसानी से, बट जेरी के ऊपर भी ग्रेनेड आता हुआ एंड उस नेड के द्वारा हाइड्रो वो एक और फिनिश सिक्योर करेंगे। टॉप 4 में अपने आप को लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग नई मुकाम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है इस मैच के बाद, क्योंकि पिछला मैच उतना वैसे भी अच्छा नहीं था, पर एक बड़ी गलती। हाइड्रो बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, पर ऊपर जाना है इनको और डिप्स एंड रेजेस का कवर क्या वो मिल पाएगा इनको?
वेल मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन डैडी को वो फिनिश जरूर से मिलता हुआ